नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से चल रही होगी। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं कि कांच के गुटके द्वारा या आयताकार कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और निर्गत प्रकाश की किरण कैसे निकलती है। और साथ ही साथ आप यह भी सीखेंगे कि मानव नेत्र द्वारा, प्रिज्म द्वारा और किस प्रकार जल में प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसका इमेज द्वारा आप ज्ञान आज अर्जित करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हमें समझना है कि किसी आयताकार कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये बात मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्ध्य और दिशा ये तीनों बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। लेकिन यदि प्रकाश यही कांच में जाता है, चूंकि कांच जो है सघन माध्यम है वायु की तुलना में, वायु की अपेक्षा वायु विरल है और कांच क्या है, सघन है। तो जब कांच में प्रकाश की किरण जब जाती है तो कांच पर खिंचे, कांच के आपतन बिंदु पर खिंचे लंब की ओर वो झुक जाती है, और इस प्रकार जब निकलती है तो कांच के आपतन बिंदु से होकर खिंचे हुए लंब से वो दूर हटकर निकलती है। इस प्रकार आपतित किरण और निर्गत किरण जो होती है वो सदैव समांतर होकर जाती है। आइए इसको यहाँ पे डायग्राम द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हेडिंग है, प्रकाश का आयताकार कांच के गुटके या स्लैब द्वारा अपवर्तन। ध्यान दीजिएगा, अर्थात एक आयताकार स्लैब है या कांच का गुटका है। जब प्रकाश इस गुटके पर पड़ता है तो प्रकाश कैसे अपवर्तित होता है। आप यहाँ पे 3D के रूप में आप देखिए यहाँ पर है क्या, यहाँ पर कांच का एक गुटका है, जैसा कि आप देख सकते हैं कांच का क्या है, एक यहाँ पर है गुटका। क्लियर। एक ऐसा माध्यम है, ये है सघन, एक ऐसा माध्यम है सघन माध्यम है, कौन, कांच का गुटका। क्लियर। और यहाँ पर ये कौन सा माध्यम है, ये है विरल माध्यम। प्रकाश कहाँ से आ रही है, वायु से आ रही है। विरल माध्यम क्या है, वायु है, यहाँ पे माध्यम कर देते हैं, विरल माध्यम है वायु। क्लियर। प्रकाश देखिए, प्रकाश ऐसे आ रही है, जहाँ पे टच कर दिया ये क्या हो जाता है, आपतन बिंदु ये हो जाएगा। इस पर क्या खींचा गया है, एक लंब खींचा गया है। क्लियर। जब प्रकाश वायु से कांच के पृष्ठ पर गिरती है तो वहाँ पे एक अभिलंब खींचा गया है, और ध्यान दीजिएगा ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना क्या होगा, ये होगा आपतन कोण आई होगा। क्लियर। लेकिन जब अंदर आती है कांच के, जब भीतर आती है तो इसको जाना चाहिए इधर जाना चाहिए, लेकिन ये इधर न जाकर कहाँ जा रही है, प्रकाश किरण यहाँ पे आ रही है। क्लियर। तो इस प्रकार यहाँ पे जो कोण बना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो कोण बना है क्या, कौन सा कोण हुआ, ये अपवर्तन कोण हुआ R। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पूरा कोण बन रहा था। क्लियर। अब पूरा कोण ये आई होता, ये पूरा कोण आई होता, लेकिन इतना कोण ये छोड़कर जा रही है, यही क्या हो जाएगा, विचलन कोण। इस प्रकार कांच में जाने पर प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्लियर। इस प्रकार अपने इस मार्ग से नहीं जाएगा, यहाँ झुक जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश ऐसे आएगा, अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगा, लेकिन जब ये इस पृष्ठ पर आके टच करेगा, यहाँ पर किस पृष्ठ पर, जब इस पृष्ठ पर आके प्रकाश टच करेगा तो इस पर एक लंब खींचा जाएगा। ध्यान, क्या खींचा जाएगा, एक ऐसे लंब खींचा जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे एक लंब खींचा जाएगा। ठीक। अब जब प्रकाश यहाँ से सघन माध्यम जब बाहर की ओर जाता है, विरल माध्यम में जाता है, तो अभिलंब देखिए यहाँ पे आपतन कोण क्या है, आपतन कोण आई है, लेकिन जब निकल कर जा रहा है देखिए अपवर्तन कोण कितना हो गया है, R हो गया है। यहाँ पर R क्या हो गया है, R बड़ा हो गया है I से, लेकिन यहाँ पर I है और ये वाला कोण क्या है, R है। यहाँ पर क्या है, I बड़ा है R से, और जब निर्गत हो रहा है तब कितना हो रहा है, जब निर्गत हो रहा है तो अपवर्तन कोण बड़ा हो जा रहा है आपतन कोण से। तो ध्यान दीजिएगा, तो देखिए
ये जिस प्रकार प्रकाश किरण आया यहाँ से उसी प्रकार ये समांतर ऐसे निकल गया। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार ये दोनों किरणें कैसे निकल जाती हैं, समांतर निकल जाती हैं। क्लियर, आप इसको याद रखिएगा। जब प्रकाश किरणें किसी कांच के पृष्ठ पर गिरती हैं तो जब किरणें निकलती है परस्पर समांतर ही निकलती हैं। अब आपको ध्यान देना है, यदि कांच न होता तो प्रकाश कैसे जाता, तो प्रकाश सीधे ऐसे जाता। क्लियर, लेकिन अब प्रकाश यहां से जाता अगर न कांच होता तब, लेकिन ये इतना कहाँ रह गया, इतना पीछे से प्रकाश निकल रहा है। कितना निकल रहा है, इतना पीछे से प्रकाश आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्श्विक विस्थापन। ये क्या हो जाएगा, पार्श्विक विस्थापन, अर्थात किरण इतना पीछे से होकर निकल रहा है। क्लियर, थोड़ा याद रखिएगा, ये लाइन हम तिरछा किए हैं, हालांकि समांतर निकलेगा यहाँ से। क्लियर, तो इस प्रकार प्रकाश किरणें ऐसे होकर के निकल जाती हैं। क्लियर, अब हम बात करते हैं कि 3D के माध्यम से आप देखिएगा कि ये है कांच का गुटका। 3D माध्यम यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा और साफ दिखेगा यहाँ पर, देखिएगा ये है कांच का गुटका, एकदम ध्यान देना है आपको। ये है कांच का ऐसे गुटका है। क्लियर, ऐसे है कांच का गुटका। प्रकाश ऐसे आ रहा है और जब आ रहा है तो सीधे ऐसे नहीं जा रहा है, यहाँ मुड़ जा रहा है। जब बाहर निकल रहा है तो क्या कर रहा है, ये इधर होकर निकल जा रहा है। क्लियर, इस प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं ये कांच का गुटका है। प्रकाश आया, इधर नहीं गया, इधर मुड़ गया, फिर यहाँ से निकला तो इधर नहीं गया, इधर होकर चला गया। इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का हम अपवर्तन कहते हैं। आइए अब बात करते हैं कि किसी कांच के गिलास में अगर पानी से भरा वो है, जब उसमें पेंसिल रखते हैं तो वो जो पेंसिल होती है टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। तो किसी कांच के गिलास में, पानी से भरे कांच के गिलास में पेंसिल डालने पर पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, क्योंकि उसमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। तो आइए इसको एक इमेज द्वारा समझते हैं। किसके द्वारा समझते हैं, एक इमेज द्वारा समझते हैं। देखिए ये दोनों पिक और ये दोनों पिक क्या है, सेम है। तो आप परेशान ना होइएगा, इसमें कई फिगर के माध्यम से आपको बताया गया है। तो आइए एक फिगर को उठाते हैं और आप इसको समझिए, आराम भाषा से समझिए, एकदम आसान भाषा में समझिए। देखिए यहाँ पर एक कांच का गिलास है, इसमें पेंसिल ऐसे पूरा रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, पूरा पेंसिल ऐसे रखा हुआ है। क्लियर, पेंसिल यहाँ पे टेढ़ा दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। भीतर का पेंसिल इधर दबा हुआ है और ऊपर जो बाहर है उधर दबा हुआ है। इसको देखने से लगेगा कि ये पेंसिल टेढ़ी है, लेकिन असल में पेंसिल टेढ़ी नहीं होती है, ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होती है। इसको आप यहाँ से समझिए। देखिए पेंसिल पूरा यहाँ पर ऐसे है। क्लियर, अब जब प्रकाश जो पेंसिल की यहाँ निचले स्तर से, निचले जगह से, यहाँ पर बॉटम से जब पेंसिल से जब प्रकाश चलती है तो प्रकाश जब हमारी आंखों में ऐसे जाती है, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश हमारे आंखों में ऐसे जाती है तो हमारे आंखों में ऐसे पड़ती है। क्लियर, पड़ती है, लेकिन जो प्रकाश हमारी आंखों में पड़ती है उस प्रकाश को पीछे बढ़ाने पर वो यहाँ से आती प्रतीत होती है। ऐसे जब जो प्रकाश यहाँ से पेंसिल की इस नोक से होकर जाती है हमारे आंखों में, तो जो आंखों में प्रकाश जाती है उस प्रकाश को सीधा करने पर वो इस बिंदु से आती प्रतीत होती है, यहाँ पर इस बिंदु से। और हमें लगता है कि पेंसिल कहाँ है, पेंसिल की नोक यहाँ नहीं है, पेंसिल की नोक यहाँ है, जिससे हमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। कहने का अर्थ यह है, जब पेंसिल को हम पानी से भरे कांच में के गिलास में डाल देते हैं तो पेंसिल का जो निचला सिरा है जो पानी में है, वहाँ से जो प्रकाश किरणें चलती हैं, जब हमारी आंखों में पड़ती हैं तो आंखों में पड़ने वाली प्रकाश किरण को जब सीधा करते हैं, सीधी लाइन में करते हैं, तो प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और ऐसा लगता है कि जैसे प्रकाश जो आ रहा है वो दूसरी जगह से आ रहा है। इस कारण से हमें पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। क्लियर, अब आइए हम बात करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन और किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, लेंस द्वारा क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। आप याद रखिएगा प्रकाश का अपवर्तन किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा माध्यमों द्वारा। अगर अलग अलग माध्यम है तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठोस, द्रव, गैस रहे, इन सभी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यहाँ बात करते हैं, एक यंत्र है, ये कौन सा यंत्र है, ये उत्तल लेंस है, ये है अवतल लेंस। तो उत्तल या अवतल लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है। आइए देखिए कैसे होता है। जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है ना,
तो लेंस से जब वो निकलती है तो अपवर्तित हो जाती है। देखिएगा ये अपवर्तित हो जा रही है और लेंस के द्वितीय फोकस से होकर निकलती है, द्वितीय फोकस पर आके मिलती है और वहीं से किरणें आगे जाती हैं। अर्थात जो उत्तल लेंस होता है प्रकाश किरणों को मोड़ देता है, अर्थात इसको इधर जाना चाहिए, यदि लेंस न होता प्रकाश सीधे ऐसे जाता, लेकिन लेंस ने क्या किया, इस प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर दिया। इस प्रकार उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को मोड़ देता है, अर्थात प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर देता है। अब यहाँ पर है अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश किरणें आती हैं, जब आती है ना ऐसे जब आती हैं तो जब लेंस से निकलती हैं तो ये किरणें क्या हो जाती हैं, अपसरित हो जाती हैं और इधर के मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार देखिए इस कंडीशन में भी प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जा रहा है। इस प्रकार लेंसों द्वारा प्रकाश का क्या होता है, लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, जबकि दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। इसको आप याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं प्रिज्म द्वारा क्या होता है। तो प्रिज्म जो होता है, ये प्रिज्म प्रकाश किरणों को अपने आधार की ओर मोड़ता है और साथ साथ श्वेत रंग के प्रकाश किरण को उसके अवयव रंगों अर्थात 7 रंगों में विभक्त कर देता है। इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं और वर्ण विक्षेपण की घटना में 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। फिर रंगों की पट्टी को क्रमशः हम VIBGYOR विबग्योर के नाम से जानते हैं और यही इंद्रधनुष इसी कलर का होता है। अर्थात वर्ण विक्षेपण की घटना का उदाहरण कौन है, इंद्रधनुष का बनना है। प्रिज्म द्वारा भी ऐसे इंद्रधनुष में जो इतने कलर होते हैं उतना बन सकता है। तो प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करता है और साथ साथ प्रकाश किरणों को उसके अवयव रंगों में विभक्त कर देता है और जो रंगों का क्रम बनता है उसे स्पेक्ट्रम यानी वर्णक्रम कहते हैं। और विभक्त हो जाना ही क्या है, वर्ण विक्षेपण अर्थात रंगों का अलग अलग हो जाना है। तो देखिए ध्यान से, ये है प्रिज्म, ये 3D इमेज के रूप में बनाया गया है। ये है प्रिज्म, ये प्रिज्म का है कोण, ये प्रिज्म का है कोण, ये क्या है, प्रिज्म का है आधार। ध्यान दीजिएगा, ये है प्रिज्म का आधार, ये है प्रिज्म का क्या है, कोण है और ये क्या है, प्रिज्म के किनारे हैं। ये क्या है, प्रिज्म के किनारे हैं। याद रखिएगा, जब श्वेत प्रकाश किरण, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बहुत से प्रकाश किरणें होंगी, जब श्वेत प्रकाश किरण क्या करेगी ऐसे तो प्रिज्म पर आपतित होगी तो क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर भी अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाएगी, लेकिन जब बाहर निकलेगी ना तो और चौड़ी पट्टी के रूप में क्या होगी, ये विभक्त हो जाएगी। क्लियर, इसको आप याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, मेन काम ये है, मेन बात ये समझना है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रिज्म प्रकाश की किरणों को मोड़ता है और मोड़ता भी है और उसको अपने अवयव रंगों में विभक्त कर देता है और जिसके कारण इंद्रधनुष बनता है और इनमें रंगों का क्रम विबग्योर के नाम से जाना जाता है। V फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसके बारे में और भी क्लास में चलेगा, फिलहाल आपको समझना है बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यह है इंद्रधनुष के रंग। आज की क्लास में कितना समझना है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है, बस इतना आपको आज समझना है और इसके बारे में आगे की क्लास में और सीखेंगे। तो परेशान ना होइएगा कि आपको थोड़ा कम समझ में आया है, डिटेल हम सिखाने वाले हैं आपको। अब बात करते हैं मानव नेत्र द्वारा भी, क्योंकि मानव नेत्र क्या है, अभिनेत्र लेंस है। मानव नेत्र कैसा लेंस है, अभिनेत्र लेंस है अर्थात उत्तल लेंस है। तो मानव नेत्र जब प्रकाश जाता है तो वह भी क्या होता है, प्रकाश अपवर्तित होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, क्रिस्टलीय लेंस होता है। क्लियर, और यहाँ पर क्या होता है, कॉर्निया होता है। यहाँ पे क्या होता है, कॉर्निया होता है। जब कॉर्निया में प्रकाश इंटर करता है तो वो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है प्रकाश झुकता है, लेकिन पुनः जब लेंस पर गिरता है तो लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को मोड़कर रेटिना पर उसको फोकसित करता है। रेटिना पर क्या बनेगा, ऐसा उल्टा इमेज बनता है। वस्तु ऐसे सीधा खड़ा होगा और उसका इमेज कहाँ बनेगा, उल्टा ऐसे बनता है। इस प्रकार दिक् तंत्रिका द्वारा, प्रकाशशिरा द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है जानकारी और ब्रेन हमें उसकी प्रतिबिंब के बारे में पूरी जानकारी सीधा सीधा बता देता है। फिलहाल इस चित्र का यही बस यहाँ समझना है चित्र के बारे में कि मानव नेत्र में जब प्रकाश इंटर करता है, कॉर्निया में प्रकाश इंटर करता है तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। जब लेंस पर प्रकाश, जब मानव नेत्र के लेंस में जब प्रकाश पड़ता है तो लेंस भी प्रकाश को अपवर्तित करती है और उसको रेटिना पर फोकसित करती है, जिससे वस्तु का उल्टा इमेज बनता है। तो आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार आपने देखा प्रिज्म द्वारा, मानव नेत्र द्वारा और आयताकार कांच के गुटके द्वारा और जल द्वारा,
इन सभी माध्यमों द्वारा, इन सभी पदार्थों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस प्रकार अपवर्तन की घटना के बारे में आप सीख चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।